जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय सर कोचिंग में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग हमारी पिछली वीडियो देखकर उसमें से बहुत कुछ सीखे होंगे। ठीक है, तो उसी वीडियो की आज हम पार्ट 2 लेकर आए आप लोगों के लिए। उसमें हम देखिए दोस्तों, रिविजन करते रहे क्या क्या पढ़ाए थे। पहले हम क्या कहे थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और उसके पहले वीडियो में जो बताए थे हम क्या किए थे कि टेंस जो बनता है कैसे, एक्शन को और किसको जोड़ करके, एक्शन को और समय को जोड़ करके टेंस बनता है। ठीक ना। तो इसके बाद हम बता दिए थे जो 12 प्रकार के टेंस होते हैं वो कैसे बनते हैं। तो हम सीधे मुद्दा पर आते हैं, किस पर? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर। तो जो सेंटेंस होता है बाबू, जो इसमें पढ़ना आप लोगों को, ये मेनली 3 टाइप का होगा, अफर्मेटिव, पॉजिटिव और अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव होता है, और पढ़ना है निगेटिव, इंट्रोगेटिव। कहने का मतलब है कि अफर्मेटिव और पॉजिटिव ये दोनों एक ही होता है। इसको हम कहते हैं सकारात्मक, और सकारात्मक का मतलब होता है कि ऐसा सेंटेंस जिसमें नहीं ना दिया हो या तो उसमें कोई क्वेश्चन ना पूछा हो, उसी को हम बोलते हैं सकारात्मक। और निगेटिव सेंटेंस जो होता है उसको हम बोलते हैं कि उसमें नहीं दिया हो, जैसे वह स्कूल नहीं जाता है। ठीक है, तो उसमें नहीं शब्द का यूज हुआ है तो वो क्या हो गया, निगेटिव हो गया। और इंटरोगेटिव क्या होता है? इंटरोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने का काम किया जाता है। ठीक ना। जैसे वह स्कूल कब जाता है, वह स्कूल कैसे जाता है, तो इस हिसाब का जो सेंटेंस होता है उसको हम रखते हैं किसमें, इंटरोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, हमें लगता है कि हम उस वीडियो में थोड़ा एग्जाम्पल कम दे पाए थे आप लोगों के लिए। तो जो इसमें से सीनियर बच्चे होंगे उनको तो समझ में आ गया होगा, लेकिन जो हमारे नन्हे मुन्ने छोटे बाल गोपाल हैं उन लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो उन लोगों के लिए हम इसमें एग्जाम्पल का सेट लेके आए, 10-12 क्वेश्चन इसमें करवाएंगे। इसके बाद इसी वीडियो में हम आप लोगों को जो इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस होता है उसको भी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको पढ़ना है, देखना ध्यान से क्या करना है कि फार्मूला बाबू हमको याद होना चाहिए। कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस हो, कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस हो, उसमें फार्मूला ऐसे ही रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ए टू जेड कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस हो, बरहो टेंस में से कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस हो, उसका फार्मूला ऐसे ही रहेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद किसी में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, और जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब फिर वर्ब। लेकिन ए है तो सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ब, ये चीजें होती है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, हमें सेंटेंस को पढ़ते हैं, जैसे ये सेंटेंस है तो इसको पढ़ने के बाद हमें देखना है कि फार्मूला इसका याद तो हमें रहेगा ही। इसमें चेक करना है कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, इसके बाद वर्ब क्या होती है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो हमें सबसे पहले इस सेंटेंस में से निकालना सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट को निकालना बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को समझा दी है हम सब्जेक्ट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, जैसे कोई भी काम हो रहा है उसमें पूछ लीजिए कौन कर रहा है, जैसे वह खुद अपना काम कर रही है तो कौन कर रही है, वह कर रही है, तो सब्जेक्ट वह हो गई। ठीक है, इसके बाद हमको क्रिया में क्या करना है, क्रिया का मतलब होता है जो उसमें काम किया जाता है वो क्रिया होता है। अब उस क्रिया में क्या करना है, यस और ईएस लगाना है। यस और ईएस कब लगाना है, जब एक वचन करता हो तब यस या ईएस लगाना है क्रिया में, कर्ता में नहीं, क्रिया में। ठीक है, लेकिन बहुवचन जब रहेगा, प्लूरल नंबर जब सब्जेक्ट रहेगा तो कुछ भी नहीं लगाया जाएगा, सेम वर्ब का मेन फॉर्म जो होता V1 उसी को लिख दिया जाता है। ठीक है, चलिए, और फार्मूला का मतलब क्या होता है, नियम, नियम का मतलब तरीका काम करने का। जैसे आप लोगों को सब्जी बनाना है, किसी को सब्जी बनाना है तो सब्जी को काटना पड़ेगा, उसको धोना पड़ेगा, उसके बाद गैस पर जो जिस पे बनाएंगे आप, भगोना हो कढ़ाई हो कुछ भी, उसको रखना पड़ेगा, रखने के बाद उसको गर्म करना पड़ेगा, गर्म करने के बाद उसमें तेल डालना पड़ेगा, तेल डालने के बाद तड़का फड़का जो मिर्च मसाला होता है उसमें डालना पड़ेगा, डालने के बाद क्या करना पड़ता है, सब्जी को उसमें तला जाता है, और उसके बाद क्या होता है ये हमको नहीं पता है क्योंकि हम यहाँ टेंस बनाने आए, सब्जी बनाने नहीं आए। ठीक है, अगर जिसको सब्जी बनाना नहीं पता होगा तो कमेंट करिएगा, सब्जी बनाने की वीडियो हम उसको बना के दे देंगे, फिलहाल अभी टेंस बनाइए। ठीक है दोस्तों, देखिए, तो नियम का मतलब होता फार्मूला, फार्मूला का मतलब हो नियम, कैसे काम किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको बनाएंगे। अब एग्जाम्पल देखिए, सूरज पूरब में निकलता है,
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, आदत, जिसमें किसी भी व्यक्ति की आदत दी जाती है। जैसे मैं रोज स्कूल जाता हूँ, हमारी आदत है, ठीक है। और कोई फैक्ट हो, फैक्ट का मतलब जो कभी बदला ना जा सके। जैसे सूरज रोज निकलता है, तो ये कभी कोई नहीं बदल सकता है, वो निकलेगा ही, और प्रतिदिन अस्त भी होगा, ठीक है। पृथ्वी जो है सूरज का चक्कर लगाती है, तो लगाती ही रहेगी, ये कभी बदला नहीं जा सकता, ठीक है। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, जब 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 होंगे, और कहावतें जितनी होंगी, तो ये सब चीज़ें हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो ऐसे ही एक सेंटेंस यहाँ पे है, सूरज पूरब में निकलता है। निकलता है या उगता है, ठीक है ना। निकलना या उगना एक ही चीज होता है। तो हमें बताइए यहाँ पे अब क्या निकलता बाबू, कौन निकलता है, सूरज। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, सूरज हो गया। तो अब सूरज क्या है, एक वचन है कि बहुवचन है, मतलब सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल। तो बाबू दुनिया में जो चीज एक हो, अकेला हो, उसे हम उसे हम एक वचन बोलते। तो सूरज भी अकेला है हमारा, ठीक है ना। और दुनिया में जो अकेला हो, एक ही हो, उसके पहले हम दा लगाते हैं, ठीक ना। तो दा, अब सूरज की अंग्रेजी होती है सन, दा सन। अब देखिए हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब क्या है, निकलना। निकलना किसके मीन्स होता है, राइज, ठीक है। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे यस और ईएस। अब हम इसको लगाते हैं, यहाँ पे एक वचन जब रहेगा तब लगाएंगे। और भाई बात आती है यस कहाँ लगाएंगे, ईएस कहाँ लगाएंगे, वो तो हम आपको बता ही दिए थे, लेकिन फिर यहाँ पे एक बार बता दे रहे हैं हम। जिस क्रिया के लास्ट में ओ रहेगा, सी एच रहेगा, यस एच रहेगा, एक्स ये रहेगा, तो यहाँ पे लगाएंगे ईएस, बाकी सब में यस लगाएंगे, ठीक ना बाबू। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे लास्ट में ई है, ई उसमें से मैच नहीं कर रहा। जब उसमें से कोई लास्ट लेटर नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, यस लगा देंगे, ठीक है। तो यस, द सन राइजेज। अब बताइए ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है। निकलता है इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब दिशा क्या है, दिशा के पहले भी दा का यूज किया जाता, दा लगाया जाता, ठीक है। आर्टिकल चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, ठीक है। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, कौन जाता है बाबू, वह जाता है, एक वचन हो गया। इसके बाद जाने के इसके मीन्स होता है गो मीन्स। अब देखिए एक वचन है तो इसमें यस या तो यस कुछ ना कुछ तो लगेगा ही भाई। इसमें क्या लगेगा, देखिए यहाँ पे ओ लास्ट में आ रहा है, ओ ना, तो यहाँ पे ई एस वाला है, ठीक है। ही गोज टू स्कूल प्रतिदिन, चाहे आप डेली कर दीजिए चाहे एवरीडे कर दीजिए, डेली या रोज प्रतिदिन, ठीक है। एवरीडे करेंगे और अच्छा रहेगा। हम अपनी किताब पढ़ते हैं, कौन पढ़ता है, हम पढ़ते हैं, हम बहुवचन है भाई, तो वी पढ़ना होता है, रीड मीन्स वी रीड। अब बताइए अपनी किताब क्या पढ़ते हैं, अपनी किताब, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं कि यहाँ पे किताब है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे पूरा है, अपनी किताब। तो वी के साथ अपने के लिए आवर का यूज किया जाता है, जो कि हम पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ाए हैं आपको। वी के साथ आवर का प्रयोग, तो वी रीड आवर बुक्स कर दीजिए, बुक कर दीजिए। सोहन और मोहन क्रिकेट खेलते हैं, बाबू सोहन है एक और एक मोहन है, तो सोहन एंड मोहन, ठीक है, सोहन एंड मोहन। अब देखो सोहन एंड मोहन दो लोग हो गए, इसका मतलब बहुवचन हो गया, सोहन एंड मोहन। अब खेलना किसके मीन्स होता है, प्ले मीन्स। तो जब दो लोग हो गए तो बहुवचन हो गए, तो उसमें ना तो यस लगेगा ना तो ईएस लगेगा। सोहन एंड मोहन प्ले द क्रिकेट, ठीक है। वह बाजार जाना चाहती है, देखिए भैया जाना चाहती है, दो चीज यहाँ पे आया हुआ है, जाना भी वर्ब है और चाहती है वो भी वर्ब है, ठीक है। वांट मीन्स चाहना और गो मीन्स जाना। तो इसमें यूज किया जाएगा 2 + B1, जिसको हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव का मतलब होता है नानी ने, नानी ने, नानी, ठीक ना। नानी का मतलब इन्फिनिटिव उसको बोलते हैं
कि जब क्रिया में ना, नी, ने का उच्चारण हो उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटिव, और उसके पहले टू लगाना होता है। ठीक है, अब बताइए मेन वर्ब इसमें क्या मानी जाएगी? मेन वर्ब क्या मानी जाएगी? जो वर्ब लास्ट में रहेगी उसी को मेन वर्ब माना जाएगा। और यही टेंस, यही जो क्रिया होती है, यही टेंस का पहचान कराती है। मुख्य क्रिया में और इसमें इन्फिनिटिव में अंतर क्या होता है बता दे। जो मुख्य क्रिया होती है उसी से टेंस की पहचान की जाती है, और जो ए होती है इन्फिनिटिव, उससे ये नहीं पता चलेगा कि टेंस कौन सा है। बताया था आपको फाइनाइट वर्ब जो होती है वो टेंस की पहचान भी कराती है और सब्जेक्ट के बगल भी रहती है, वो बदल भी जाती है सब्जेक्ट को बदलने पर। लेकिन इन्फिनिटिव नहीं बदलती है, जीवन में नहीं बदलेगी, सब कुछ बदल जाएगा, इन्फिनिटिव नहीं बदलेगी। ठीक है, बताइए बाबू कौन बजाना जाना चाहता है? वह। सी मीन्स होता है वह। अब चाहना, सी सब्जेक्ट हो गया, अब चाहने किसकी मीन्स होता है? वांट मीन्स, सी वांट। यही एक वचन है तो इसमें यस लगा दीजिए, यस तो लगेगा नहीं, जानते हैं आप लोगों को, याद हो गया वो। सी वांट्स, अब जाना, टू गो, ये क्या हो गया? इन्फिनिटिव। 2 + V1 देखिए, 2 + V1 नानी ने, तो जाना। सी वांट्स टू गो मार्केट, सी वांट्स टू गो द मार्केट कर दीजिए। वे आगरा जाना चाहते हैं, बताइए जाएंगे आगरा का पेठा खाने जाएंगे कि ताजमहल देखने जाएंगे? दे बहुवचन है तो यस, और यस का कोई झंझट ही नहीं है। दे वांट, ये भी देखिए चाहते हैं लास्ट में है। दे वांट टू गो, दे वांट टू गो टू आगरा कर दीजिए। दे वांट टू गो टू आगरा, ठीक ना? ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं। सी दे वांट दे सब्जेक्ट हो गया, वांट मीन्स चाहता है, चाहते हैं, टू गो मतलब जाना, सी वांट टू गो टू आगरा। ठीक ना? इसके बाद आ जाइए यहाँ पे, वह खुद अपना काम करती है। वह खुद, अब खुद का प्रयोग होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। ठीक ना? खुद का प्रयोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में किया जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह वही होता है। तो वह खुद, सी, क्या सी, अब करना होता है डू मीन्स। देखिए बाबू सब्जेक्ट हो गया वह, डू मीन्स होता है करना। ये डू अभी सहायक क्रिया का यूज नहीं बताया हेल्पिंग वर्ब का, ये डू मीन्स करना, डू मीन्स करना भी होता उसके लिए बताए हैं। ठीक है, तो डू इसके लास्ट में क्या है? ओ है, तो इसमें लग जाएगा यस। सी डज मतलब वह करती है। हर वर्क मतलब अपना काम, हर वर्क। और खुद की अंग्रेजी होती है हर सेल्फ, हर सेल्फ। ठीक है, हर सेल्फ का प्रयोग भी बताए हैं। मैं सुबह जल्दी उठता हूं, कौन उठता है? मैं, आई मीन्स मैं। इसके बाद उठना का अंग्रेजी होता है गेट अप। ठीक ना? अगर एक वचन रहेगा तो गेट्स हो जाएगा, और बहुवचन है तो गेट अप रहेगा। आई गेट अप, अर्ली मीन्स जल्दी, और इन द मॉर्निंग। पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। ठीक है, कौन लगाता है? पृथ्वी। द अर्थ कर दीजिए, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद लगाना, चक्कर लगाना होता है रिवॉल्व मीन्स, REVOLVE, रिवॉल्व। अब एक वचन है, पृथ्वी अकेली है तो यहाँ पे यस लगा दीजिए। द अर्थ रिवॉल्व्स द सन। ठीक है, रिवॉल्व्स द सन। इसके बाद है पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। पानी 100 डिग्री, जो टेम्परेचर उसका 100 डिग्री जब सेल्सियस हो जाता है क्या करता है? वो उबलने लगता है। ये भी सत्य घटना है, सही बात है, सच है। तो वाटर
हो गया सब्जेक्ट, ठीक ना। अब देखिए इसके बाद क्या उबलना किसकी मीन्स होता है, बॉयल मीन्स, वाटर बॉयल्स एट, बस वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। मैं फुटबॉल खेलना पसंद करता हूँ। देखिए खेलना इन्फिनिटिव, पसंद करता हूँ, ये पसंद करता हूँ ये क्या है, टेंस की पहचान करा रही है, तो ये हो जाएगी हमारी मेन वर्ब। तो आई लाइक मीन्स होता है पसंद करना, आई लाइक। अब खेलना, आई लाइक टू प्ले मीन्स मतलब खेलना, आई लाइक टू प्ले द फुटबॉल, ठीक है। सूरज पश्चिम में अस्त होता है या पश्चिम में डूबता है, ठीक ना। सूरज पश्चिम में अस्त होता है या पश्चिम में डूबता है। तो देखिए सूरज अकेला है, द सन सब्जेक्ट हो गया। डूबना या अस्त होने की इंग्लिश होती है सेट। अब यहाँ पे सन अकेला है तो इसमें लग जाएगा यस, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा ये, ठीक ना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार अच्छे से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसमें नियम हम आप लोगों को एक बता दें, नियम हम लिखवाते हैं लेकिन इसमें वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए नहीं लिखा रहे हैं, ऐसे हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। देखिए इसमें नियम क्या होता है कि ही सी इट नेम, ही सी इट नेम एक वचन जो करता होता है, इसके साथ क्रिया, इसके साथ जो है क्रिया, जो सहायक क्रिया होती है डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। ही सी इट एक वचन कर्ता के साथ जो होता है डज नॉट का प्रयोग किया जाता है नहीं के लिए। मतलब अगर आप लोग लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि निगेटिव सेंटेंस में ही सी इट नेम एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डज नॉट का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं, मतलब V1 का यूज होता है, ठीक है ना। एक नियम हो गया क्या, ही सी इट नेम एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग तथा V1 का यूज किया जाता है। इसके बाद दूसरा नियम आता है यू वी दे आई जो बहुवचन बोला जाता है। यू वी दे आई बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डू नॉट का प्रयोग किया जाता है तथा मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखा जाता है, ठीक ना दोस्तों। बस यही दो नियम है, आप लोग जानते भी होंगे इसको शायद, तो नहीं जानते हो तो लिख लीजिएगा वीडियो को धीरे धीरे करके, ठीक है। देखिए हम फार्मूला शुरू करते सीधे। फार्मूला में रहेगा सब्जेक्ट डू नॉट रहेगा या डज नॉट रहेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें सबसे अच्छी एक बात है बाबू आप लोगों के लिए, इसमें क्रिया का रूप नहीं देखना, सीधे सीधे वन लगा देना, V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सीधे लगा देना, ठीक ना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देना, कोई भी हो, एक वचन करता, बहुवचन करता, पांच वचन करता, कोनो वचन हो, सीधे क्या करना है आपको V1 यूज करना है। बस ध्यान किसका देना है कि डू नॉट और डज नॉट, ठीक ना। अब ध्यान देना डू का और डज का, ठीक है। देखिए शुरू करते हैं। पहला हम दिए हैं वह खाना नहीं बनाती है, कौन नहीं बनाती है, वह, सी, यह क्या है एक वचन है। देखिए ये जो डज नॉट है इसको लिख दीजिए एक वचन के साथ, एक वचन अच्छे से लिख दे, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, एक वचन, ठीक ना। तो सी क्या है एक वचन है, इसके लिए डज नॉट, सी डज नॉट। वर्ब में क्या है बनाना, सी डज नॉट, और हम कल बताए थे कुक मीन्स होता पकाना, सी डज नॉट कुक द फूड। इसके बाद अध्यापक उस उपन्यास नहीं पढ़ाते हैं, कौन नहीं पढ़ाते हैं, अध्यापक, द टीचर, एक टीचर है लगा दीजिए डज नॉट, आपको लगता है बहुत टीचर है तो डू नॉट लगा दीजिए, यहाँ पे यस लगा दीजिएगा, टीचर्स। द टीचर डज नॉट पढ़ाना होता है, टीच मीन्स इसमें कुछ भी नहीं लगना है क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, तो द टीचर डज नॉट टीच द नोवेल, नोवेल मीन्स उपन्यास होता है। तुम किताब पढ़ना नहीं जानते हो, लंबा सेंटेंस। देखिए जानते हो एक वर्ब यहाँ पे और एक वर्ब यहाँ पे पढ़ना, तो हम बताए थे 2 + V1 जो होता है इसको हम बोलते हैं नानी ने, या तो ना या तो नी या तो ने। तो क्या यहाँ पे क्या है पढ़ना, मतलब पढ़ना, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का मतलब 2 + V1 होता है
आप लोगों को अगर नहीं पता है तो हमारी पिछली वीडियो जाके देखिए, इसमें जो लिंक देते रहे डिस्क्रिप्शन में, हम जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तुम कौन नहीं जानता है, तुम, तो यू क्या है, बहुवचन है, डू नॉट। देखिए सब्जेक्ट हो गया, डू नॉट हो गया, डू नॉट इसलिए हो क्योंकि बहुवचन हुआ। इसके बाद हमको यहाँ पे देखना है कि यू डू नॉट कर दिए हम, वर्ब देखना है। वर्ब में हमको यहाँ पे 2 वर्ब है, तो कौन सी वर्ब लगाना है, कन्फ्यूजन कहाँ पे होती है, तो कन्फ्यूजन कहीं पे नहीं होगी। आप लोग हमारे साथ हैं, आज सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी, सभी संकट आप लोगों का हट जाएगा, ठीक है। जानना, जानते हो, जो क्रिया सेंटेंस के लास्ट में हो उसको हम बोलते हैं मेन वर्ब, और जिस क्रिया में ना, नी, ने लगा हो उसको बोलते हैं इन्फिनिटिव वर्ब, ठीक ना। और इन्फिनिटिव के पहले क्या होता है, टू लगाया जाता है, और जो मेन वर्ब होती है उस मेन वर्ब को उस टेंस के हिसाब से लिखा जाता है, उस टेंस में वर्ब का जो भी फॉर्म यूज होता है वही वाला फॉर्म लिखा जाता है, ठीक ना बाबू। देखिए यू डू नॉट, अब इसमें हम बताए हैं कौन सा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिए, किसका, मेन वर्ब का, यू डू नॉट। अब जानना होता है किसके, मीन्स यू डू नॉट नो, इसको आप लोग कह सकते हैं यू डोंट नो, यू डोंट नो कह सकते हैं, यू डोंट नो क्या करना, किताब पढ़ना, टू रीड मतलब पढ़ना, यू डोंट नो, या यू डू नॉट नो टू रीड द बुक, तुम किताब पढ़ना नहीं जानते हो। इसकी लंबी वीडियो होती है, इसमें यूज किया जाता है हाउ टू का, ठीक ना, इसमें हाउ टू का भी यूज किया जाता है, इसमें हम इन्फिनिटिव बना के कर दिए हैं, लेकिन हाउ टू का प्रयोग जब बताएंगे तो ऐसा इसमें भी होता है, ठीक ना। हाउ टू का प्रयोग करके वो एडवांस क्लास हो जाएगी। मैं नदी में तैरना नहीं जानता हूँ, आई देखिए जानता हूँ, नहीं जानता हूँ ना, तो इसी को मेन वर्ब कहते हैं, यही मेन वर्ब होती है। इसको खींच लाइए यहाँ पे सब्जेक्ट के पास, आई डोंट नो, आई डोंट नो मैं नहीं जानता, आई डोंट नो बोलते हैं लोग ना, आई डोंट नो, ठीक ना, तो मैं नहीं जानता, इसका मतलब होता है मैं नहीं जानता हूँ, तो आई डोंट नो या आई डू नॉट नो, आई डोंट नो मैं नहीं जानता हूँ। तैरना क्या है, ये इन्फिनिटिव है, तो इन्फिनिटिव के पहले टू लगाया जाता है, ठीक ना बाबू। और टू कहाँ पे आएगा, टू आप मेन वर्ब के बाद भी लगा सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं और पीछे भी कर सकते हैं, पीछे से भी यूज कर सकते हैं। यू डू नॉट नो टू स्विम, स्विम मीन्स होता है तैरना, सॉरी आई है, आई डू नॉट नो टू स्विम इन द रिवर, इन द रिवर, ठीक है। वे चाय, हाँ वे चाय पीनी नहीं पीना, वह चाय पीना पसंद नहीं करते हैं, वे चाय पीना पसंद नहीं करते हैं, कौन नहीं पसंद करता है, वे। दे डू नॉट क्योंकि बहुवचन है, दे डू नॉट लाइक माने मीन्स पसंद करना, लास्ट में है ना, पसंद नहीं करते हैं तो लाइक। अब यहाँ पे पीना ये जो है क्या है, इन्फिनिटिव है, दे डू नॉट लाइक वे पसंद नहीं करते हैं, टू टेक चाय पीने के लिए टेक का यूज किया जाता है, ठीक है। ड्रिंक भी लगा सकते हैं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं, लेकिन गलत हो जाएगा क्योंकि चाय आराम आराम से पिया जाता है। ड्रिंक पे और टेक पे स्पेशल वीडियो बना के देंगे आपको, टेक कब लगाया जाता है, ड्रिंक कब लगाया जाता है, ठीक ना, और ईट कब लगाया जाता है, हैव। देखिए ड्रिंक, टेक, हैव और ईट, ये 4 वर्ब होता है, इस चारों वर्ब का मतलब होता है खाना ही होता है, पीना होता है, ठीक है। तो 3 चारों मतलब होता है खाना पीना, तो चारों का यूज अलग अलग करके इन दोनों में, चारों में अंतर बताएंगे क्या कब लगाया जाता है। दे डू नॉट लाइक टू टेक टी, बस ये हो गया, तो ये समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। तुम एक पत्र नहीं लिखते हो, कौन नहीं लिखता है, यू के साथ आप लोग अब तो सीख गए हैं डू नॉट का प्रयोग। यू डू नॉट राइट मीन्स होता है लिखना, यू डू नॉट राइट, या तो यू डोंट राइट अ लेटर। विद्यार्थी क्रिकेट नहीं खेलते हैं, भाई कैसे नहीं खेलते हैं, पता नहीं क्यों नहीं खेले थे। द स्टूडेंट्स डू नॉट प्ले द क्रिकेट, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, भाई ये तो सत्य बात है, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, सत्य बात। और सत्य बात कहाँ आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है।
तो इसको इसी में बनाइए, आई डोंट, आई डू नॉट या आई डोंट। आई डू नॉट टेल मीन्स होता है बोलना, और ए लाई मीन्स होता है झूठ। देखिए ए अलग है और लाई अलग है। आई डू नॉट टेल ए लाई, ठीक ना, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तुम खाना बनाना नहीं जानते हो, तुम खाना बनाना नहीं जानते हो। कौन नहीं जानता है? तुम। तो यू के साथ डू नॉट लगाना सीख गए हैं। यू डू नॉट, अब जानना किसके मीन्स होता है? नो मीन्स। यू डू नॉट नो, और बनाना, बनाना क्या है? इन्फिनिटिव है, तो टू कुक। यू डू नॉट, यू डोंट नो टू कुक, मतलब यहां तक हो गया, तुम नहीं जानते हो। टू कुक मतलब पकाना, क्या? खाना। द फूड, तुम खाना बनाना नहीं जानते हो। सूरज पश्चिम में नहीं निकलता है, ये भी सत्य घटना है, ये भी नहीं बदली जा सकती। ये सही बात है कि पश्चिम में निकलता नहीं है बल्कि डूबता है, ठीक ना। सूरज पश्चिम में नहीं निकलता है, तो द सन, सन एक है तो डज नॉट लगेगा, अकेला है सूरज, इसीलिए यहाँ दा भी आया है। द सन डज नॉट, डज नॉट को हम डजंट बोलते हैं, डू नॉट को डोंट बोलते हैं, ठीक ना। आप लोग बोल सकते हैं डज नॉट को डजंट, डू नॉट को डोंट, ठीक है। द सन डज नॉट, अब निकलना किसकी मीन्स होता है? राइज। तो अब यहाँ पे ईएस नहीं लगाना है, राइजेज नहीं करना, जैसे हम पिछले उसमें किए थे पॉजिटिव सेंटेंस में, उसमें नहीं करना जो पीछे भी करके आए। हमको इसमें यस और यस लगाना ही नहीं। देखिए यहाँ हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, केवल V1 लिखना, सीधे सीधे। डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग होगा या डू डज का प्रयोग हुआ तो उसमें V1 ही आएगा, ठीक बाबू। इसके बाद है द सन डज, डज के बाद नॉट लिखे नहीं, द सन डज नॉट राइज, सूरज नहीं निकलता है, कहाँ पे? इन द वेस्ट, ठीक ना। सूरज पश्चिम में नहीं निकलता है। दोस्तों 2 मिनट हमारी बात सुन लीजिए। देखिए क्या होता है इसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव में डू नॉट का प्रयोग होगा या डज नॉट का प्रयोग होगा। क्रिया का हमेशा प्रथम रूप आएगा, लेकिन अगर हम इसमें यूज कर देंगे कभी नहीं का, मैं कभी नहीं झूठ बोलता हूँ, या तो बोल दूँ वह कभी नहीं झूठ बोलता, तो ही नेवर टेल्स ए लाई, ही नेवर टेल्स ए लाई, ऐसे हो जाएगा, क्योंकि नेवर का मतलब ही होता है कभी नहीं, ठीक है। तो इसको हम बताएंगे किसी दूसरे वीडियो में, क्योंकि नेवर का बड़ा यूज होता है, हर सेंटेंस में लगभग यूज किया जाता है, टेंस वाले सेंटेंस में यूज किया जाता है। नेवर का यूज सिंपल की तरह किया जाता है, तो नेवर का यूज जहाँ पे होगा वहाँ पे यस और यस का प्रयोग होगा। अब ऐसा नहीं है कि बहुवचन के भी साथ हो गया नेवर का प्रयोग तो उसमें यस और यस लगाएंगे, ऐसी बात नहीं है। जैसे वह कभी झूठ नहीं बोलता, तो ही नेवर टेल्स ए लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलता, ठीक ना। इस हिसाब से नेवर का प्रयोग किया जाता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया अगर पूछे तो डू और डज, हम हर सेंटेंस की जो जितनी भी टेंस हम पढ़ाएंगे उस टेंस की सहायक क्रिया हम देते चलेंगे। तो अब की वीडियो में हम नहीं बताया, लेकिन अब बता दे रहे हैं, जब ये नेगेटिव खत्म हो रहा है तो हम बता दे रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया होती है डू और डज, ठीक ना। एक वचन के लिए डज और बहुवचन के लिए डू, ये चीज़ें होती है। और बाकी सब कुछ आप लोग जान ही लिए हैं। अब इसके बाद हमारा अगला वीडियो आएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस का, और हमने एक वीडियो बना के दिया आप लोगों को, अभी कल ही अपलोड किए थे, तो उसमें दिया गया है कि टेंस जो होता है, टेंस बना कैसे है, टेंस किससे मिलकर बना है। तो बहुत ही बेहतरीन जानकारी जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, नंदलाल बाल गोपाल हैं, उन लोगों के लिए हम बताना चाहते हैं कि डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे रहे हैं, उसको जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोई भी आप लोगों के अंदर कन्फ्यूजन है तो उसको कमेंट में हमसे पूछिए, हम उसको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगी। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।